भारत में पोल्यूशन को लेके बहुत चिंताजनक खबरें आ रही हैं। अभी जो WHO की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो पोल्यूशन का जो रेशियो है भारत में वो तकरीबन 8 गुना है। जो आप बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो WHO ने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है, जो स्टैंडर्ड दिया है, वो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर साल भर में होना चाहिए और 24 घंटे में ये 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या है, भारत में जो आपका इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ईयरली है, साल भर का एवरेज है, और 24 घंटे में 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अब आप सोच लीजिए, 8 गुना ज़्यादा जो कि स्टैंडर्ड सेट किया गया है। इसलिए चिंता बहुत ज़्यादा है। और जो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक जो एशियन कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 48 एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो रेशियो है, वो जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी जो सांस से संबंधित बीमारियों के जो मरीज़ हैं, उस टोटल मरीज़ का 43% मरीज़ पेशेंट भारत में है। अब आप सोच लीजिए कि लेवल क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक सांस की इन्फेक्शन, सांस की नली के इन्फेक्शन की बीमारी का। और ये सब क्यों है? ये सब ओनली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन पे सिर्फ बातें हो रही हैं, अखबारों में खबरें आ रही हैं, चैनल्स चल रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं रोज़ाना, लेकिन कोई ठोस या सख्त कदम कब उठाया जाएगा, इसके लोग मुंतज़िर हैं। हालत ये है कि दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं मरीज़ों से, और जिसमें से कि मोर देन 40% पेशेंट जो हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के हैं। और ये ज़ाहिर है पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे वजूहात हैं। उसमें आप इंडस्ट्रीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, पावर प्लांट्स हैं, व्हीकल एमिशंस हैं, जो व्हीकल चल रही हैं, इसके अलावा जो आपके वाइल्ड फायर्स हैं, इसके अलावा जो क्रॉप जलाते हैं लोग, पराली कहते हैं उसे, ये जो एग्रीकल्चरल क्रॉप जलाते हैं, उनकी वजह से है, ट्रैफिक की वजह से है। और आखिर इन सब पे कंट्रोल कैसे होगा? इसलिए कि अमूमन तो अगर आपका AQI जो है वो 50 से 0 से 50 के बीच में है तो अच्छा माना जाता है, और 100 से 200 के बीच है तो सेटिस्फैक्ट्री है, और 200 से 300 है तो पुअर है, उससे ऊपर है तो वेरी पुअर है, 400 से ऊपर है तो डेंजरस में आता है, सीवियर आता है। और आप देखते हैं कि दिल्ली का जो बहुत सारे इलाकों में जो दिल्ली का AQI है वो 300 से ऊपर होता है। तो इस पे हमारे देश को सोचना होगा, हमारी कंट्री को सोचना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सोचना होगा, गवर्नमेंट को सोचना होगा कि इस पे एक ठोस कदम कैसे उठाया जाएगा। इसके लिए सिर्फ कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस पर डिस्कस करना होगा, NGOs को बुलाना होगा, कंसर्न जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न जो मिनिस्ट्री है उनको बुलाना होगा, और बैठ के एक कॉन्क्रीट कोई सोल्यूशन निकालना होगा। वरना आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन और जो आप ये जो मरीज़ भर्ती हो रहे हैं हॉस्पिटल में, इसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, और यही जनरेशन आगे चल के हमको देश को संभालना है, जनरेशन को। तो अगर एक कमज़ोर एक जनरेशन आगे बढ़ेगी तो देश तरक्की कैसे करेगा? इसलिए एक बहुत ही सिंसियर और बहुत ही मुश्किल वक्त है पोल्यूशन के लिए हमारे देश का। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उससे भी, कि इस पर बहुत ठोस कदम उठाएं ताकि वक्त रहते पोल्यूशन की इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि हमसे ये चूक हो जाए और हम एक अस्वस्थ भारत की तरफ बढ़ने लगें। मैं शोभ रहमान, इत्तला न्यूज़, हैदराबाद।